सभी सुधीजनों को नमस्कार। महाभारत में श्री कृष्ण की प्रशंसा के अनेक प्रसंग आते हैं और क्रमशः श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्धन इन प्रसंगों में उत्तरोत्तर हम देखते हैं। श्री कृष्ण के विशेष प्रशंसकों में युधिष्ठिर और भीष्म, इन दो का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। ये दोनों श्री कृष्ण की मुक्त कंठ से प्रशंसा तो करते ही हैं और वैष्णव धर्म, भागवत धर्म के अनुयायियों द्वारा जो अंश महाभारत में जोड़े गए, उनमें इनको श्री कृष्ण की भक्ति भाव से स्तुति करते हुए भी दिखा दिया गया है, चित्रित किया गया है। और श्री कृष्ण स्तवन के सुंदर प्रसंग इस दृष्टि से महाभारत में आ जाते हैं। महाभारत के सभा पर्व में युधिष्ठिर श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, अन्य पात्र भी प्रशंसा वहां करते हैं और भीष्म तो विशेष रूप से उनका गुणगान करते ही हैं। उद्योग पर्व में पुनः श्री कृष्ण की प्रशंसा युधिष्ठिर करते हैं। सभा पर्व के पश्चात वन पर्व में श्री कृष्ण मिलने आते हैं, जहाँ वहां भी उनकी प्रशंसा करते हैं। मुक्त कंठ से प्रशंसा खुले हृदय से की है युधिष्ठिर आदि ने श्री कृष्ण की। और शांति पर्व में भी श्री कृष्ण की स्तुति के प्रसंग आने लगते, विशेष रूप से समायोजित होते हैं। यह शांति पर्व में अनेक अंश परवर्ती काल में जो जोड़े गए, उनमें श्री कृष्ण की स्तुतियां विशेष रूप से मिलती हैं। इनसे संपूर्ण महाभारत का कलेवर बना है और यह श्री कृष्ण के सर्वातिशायी महात्म्य का भी काव्य अंततः हो जाता है। शांति पर्व के 43वें अध्याय में युधिष्ठिर का जहाँ राज्याभिषेक हो चुका है, श्री कृष्ण उनके साथ हैं। युधिष्ठिर श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और श्री कृष्ण की नाम शती, 100 नाम उनके गिनाते हैं। यह स्तवन का ही एक प्रकार है, किसी आराध्य के नामों का कीर्तन, नाम संकीर्तन। तो यह श्री कृष्ण नाम संकीर्तन है और श्री कृष्ण नाम शतस्तुति, इसको पुणे पुणे संस्करण में शीर्षक दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में लंबा शीर्षक है हिंदी में। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में शांति पर्व का 43वां अध्याय है। पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में भी शांति पर्व का 43वां अध्याय ही है। और नीलकंठ की टीका सहित जो ओरिएंटल बुक एजेंसी पूना से प्रकाशित संस्करण है, उसमें भी 43वां ही अध्याय है। 43वें अध्याय के प्रथम पद्य में कहते हैं कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका। राज्य प्राप्ति के पश्चात श्री कृष्ण ने सबसे पहले हाथ जोड़कर, या राज्य प्राप्ति के पश्चात युधिष्ठिर ने सबसे पहले हाथ जोड़कर कृष्ण की स्तुति की। अभिषिक्तो महाप्राज्ञो राज्यम प्राप्य युधिष्ठिरः दाशार्हम पुंडरीकाक्षम उवाच प्रांजलि शुचि। यह पहले पद्य में कहा है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, तब कृष्ण प्रसादेन नयेन बलेन च, हे कृष्ण आपकी कृपा से, आपकी नीति से, आपके बल से, बुद्धिया च यदुशार्दूल तथा विक्रमेण च, आपकी बुद्धि से और आपके पराक्रम से, पुनः प्राप्त मिदम राज्यम, यह राज्य हमने फिर से पाया जो हमारे पिता और पितामह का राज्य था। तत्पश्चात श्री कृष्ण के 100 नाम गिनाते हुए उनकी स्तुति करते हैं। नमस्ते पुंडरीकाक्ष पुनः पुनररिंदम, हे पुंडरीकाक्ष आपको नमन हो। पुंडरीकाक्ष या विष्णु के नामों में भी आता है। पुंडरीक कमल का पर्याय है, तत्सदृश नयन जिनके हैं। पुंडरीकाक्ष प्रायः कृष्ण या विष्णु के लिए ही आता है। अन्यथा पुंडरीक किसी का नाम भी हो सकता है। कादंबरी में पुंडरीक एक प्रमुख चरित्र है। अरिंदम शत्रुओं का दमन करने वाले, आपको पुनः पुनः नमन है।
त्वामेकमाहु पुरुषम त्वामाहु सात्वताम पतिम। आप ही को एक पुरुष कहा जाता है, सांख्य में जिसको पुरुष कहा गया है, और परम पुरुष, एकमात्र पुरुष जो सृष्टि के आद्य पुरुष हैं, वे ही आप हैं। सात्वताम पतिम, सात्वतों के पति आप हैं। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। सात्वत ये गण है, समूह है, यादवों की तरह, उसके वे रक्षक और पालक हैं, इसलिए सात्वताम पतिम, सात्वतों के पति उनको कहा है। नीलकंठ ने सात्वताम उपासकानाम पतिम पालकम ऐसा अर्थ किया है। सात्वत अर्थात जो उपासक हैं, उनके जो पालक हैं, ऐसा। विश्वकर्मन नमस्तेस्तु विश्वात्मन विश्व संभव। हे विश्वकर्मन, विश्व की सृष्टि करने वाले, आपको नमन है। विश्वात्मा आप हैं, सारे विश्व में आप व्याप्त हैं। विश्व संभव, विश्वस्य संभवो योनि, ऐसा नीलकंठ ने व्युत्पत्ति जन्य अर्थ किया है। विश्व की योनि या मूल आप हैं, इसलिए विश्व संभव हैं आप। विष्णु जिष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम। विष्णु हैं आप, जिष्णु जयनशील हैं, जयशील हैं, विजयी है। हरि उनका नाम है ही है, कृष्ण उनका नाम है ही है, वैकुंठ भी उन्हीं का नाम है, पुरुषोत्तम उन्हीं का नाम है। विश्वस्य संभवो योनि, ऐसा उनको कहा ही है। आदित्या सप्तरात्रम तु पुराणे गर्भताम गतः प्रश्निगर्भस्त्वमेवेकस्त्रियुगम त्वाम वदन्त्यपि। आदित्य और सप्तरात्र और पुराणों में जिनको सृष्टि का गर्भ या मूल कहा गया है, ऐसे भी आप ही हैं। यहाँ पर पुणे संस्करण की अपेक्षा गीता प्रेस गोरखपुर और दाक्षिणात्य संस्करण में जो पाठ लिया गया है और नीलकंठ ने जो पाठ स्वीकार किया है, वह अधिक समीचीन प्रतीत होता है और सार्थक भी प्रतीत होता है। आदित्य सप्तधा त्वं तु पुराणो गर्भताम गतः, सप्तधा गर्भताम गतः, ऐसा अर्थ हो जाएगा। आदित्य सप्तधा त्वं तु पुराणो गर्भताम गतः, यह पाठ है। और आदित्य भी आप हैं, सप्तधा आप गर्भ में प्रवेश करके और उत्पन्न होते हैं। तो सप्तधा आदित्य किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, इसकी व्याख्या फिर नीलकंठ ने की है। सप्तधा विष्णुआख्यस्य आदित्यो वामनश्, सप्तधा विष्णुआख्यस्य गर्भताम गमनम आदित्यो वामनश्चैव द्वेधा आदित्यस्यैव जन्म। आदित्य और वामन, इस प्रकार से दो प्रकार का आदित्य का जन्म होता है। और तत उदिते रूपांतरेषु प्रश्नि प्रभृतिषु क्रमात्, फिर आदित्य के उदय होने के पश्चात जो उसके रूपांतर होते हैं, प्रश्नि आदि, उनमें रामः, उनमें प्रश्निगर्भः परशुरामः दाशरथी रामः यादवौ रामकृष्णौ चेति। उनमें फिर प्रश्निगर्भ, परशुराम, दाशरथी राम, यादव बलराम और श्री कृष्ण, इस प्रकार से दो यादव, एक दशरथ पुत्र राम, एक परशुराम, एक प्रश्निगर्भ, और तिधा आदित्य जो उदित होने के पूर्व रूप हैं। इस प्रकार से सर्वेषु गर्भेषु एक एव त्वम न भिन्नः, ऐसा नीलकंठ कहते हैं। इन सभी जन्मों में अनेक बार जो गर्भ में आप प्रवेश करते हैं, आप ही एक हैं, ऐसा नीलकंठ की व्याख्या के अनुसार अर्थ लग जाता है। आप पुराण पुरुष परमात्मा ने ही 7 प्रकार से अदिति के गर्भ में अवतार लिया है। आप ही प्रश्निगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं और विद्वान तीनों युगों में प्रकट होने के कारण आपको ही त्रियुग कहते हैं। त्रियुगम त्वाम वदन्त्यपि, यह अर्थ उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के अनुवाद में किया है। उसके पश्चात, ये छठा श्लोक था, उसके पश्चात 7वें में रुचिश्रवा ऋषिकेशो कृतार्चिर्हंस उच्यत से त्रिचक्षु शंभुरेकस्त्वं विभुर्दामोदरोऽपि च। शुचिश्रवा, पुण्य कीर्ति, श्रव कीर्ति के लिए आया है, पवित्र कीर्ति जिनकी है, ऋषिकेश कृष्ण का नाम है ही। कृतार्ची यज्ञेश्वर, इसका अर्थ नीलकंठ ने किया है। घृत से जिसकी अर्ची या ज्वालाएं बढ़ती हैं, ऐसा यज्ञ का स्वामी। और हंस भी आपको कहा है, हंस जो आत्मा का प्रतीक है।
त्रिचक्षु शंभुरेकस्त्वम विभुर दामोदरोपि च। इसमें त्रिचक्षु नाम आया है और त्रिचक्षु आप हैं, त्रिनयन आप हैं, इसलिए आप शंभु हैं, आप ही शंभु हैं, ऐसा कहा गया है। नीलकंठ की व्याख्या के अनुसार श्रुति, अनुमान और प्रत्यक्ष तीन चक्षु हैं, तीन प्रमाण माने गए हैं दर्शनों में। सांख्य दर्शन में विशेष रूप से, न्याय दर्शन में तो चार प्रमाण हो जाते हैं उपमान मिला करके, पर ये तीन प्रमाण जो हैं उनमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इस क्रम से गिनाया जाता है। पर नीलकंठ ने श्रुति को सबसे प्रबल मान करके श्रुति, अनुमान और प्रत्यक्ष तीन प्रमाण, उनके तीन चक्षु हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और आप एक ही हैं ऐसा अर्थ कर दिया है। उन्होंने यह श्रुति, अनुमान और प्रत्यक्ष आपके तीन चक्षु हैं ऐसा अर्थ नहीं किया है। और हंस का अर्थ विशुद्ध परमात्मा, यह अर्थ उन्होंने किया है। नाम है उनकी व्याख्याएं दर्शन की दृष्टि से और भक्ति की परंपरा की दृष्टि से दृष्टि भेद से हो सकती हैं। यह 7वां श्लोक था। 8वें श्लोक में वराहोग्निर्बृहद्भानुर्वृषणः तार्क्ष्य लक्षण बृहद्भानु बृहद वराह, अग्नि, बृहद्भानु, वृषण और तार्क्ष्य लक्षण, ये नाम गिनाए हैं 5। बृहद्भानु सूर्य को कहते हैं। वृषण का अर्थ धर्म किया है नीलकंठ ने, और तार्क्ष्य लक्षण तो गरुड़ ध्वज अर्थ उसका होगा। तार्क्ष जिनका लक्षण है या चिन्ह है, अर्थात गरुड़ जिनके ध्वजा पर चिन्ह के रूप में है। अनीन साह पुरुषः क्षिपिविष्ट उरुक्रमः। अनीन साह शत्रु सेना का मर्दन करने वाले, और क्षिपिविष्ट समस्त शरीरों में जो प्रविष्ट हैं ऐसा अर्थ हो जाएगा। और क्षिपिविष्ट सबके शरीरों में आत्मा के रूप में प्रविष्ट हैं ऐसा अनुवाद किया है। नीलकंठ के अनुसार ही अनुवाद है गीता प्रेस में। और उरुक्रमः इसका वामन अर्थ, उरुक्रम यह ऋग्वेद में भी वामन के नामों में आता है, जिनका क्रम पदक्रमण, पैर उठाना बहुत व्यापी हो जाता है, व्यापक हो जाता है, ऐसा उरुक्रम उनको कहा है। तो वामन अवतार उनको बताया है। वाचिष्ठ उग्रह सेनानी सत्यो वाजसनिर्गुह अच्युतश्चावनो रीणाम विकृतिर्वृषा। वाचिष्ठ जो बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, उग्र हैं, सेनानी हैं, सेना नायक हैं, सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं। वाजसनी, वाजस अन्न को कहते हैं, अन्न को प्रदान करने वाले, अन्नप्रद। वाजसनी इसका अर्थ होगा। गुह यह कार्तिकेय का नाम है। अच्युतश्चावनो रीणाम, अच्युत हैं और शत्रुओं को च्युत करते हैं, शत्रुओं को डिगा देते हैं, स्वयं अडिग रहते हैं। और संस्कृतो विकृतिर्वृषा, ऐसा पाठ नीलकंठ ने स्वीकार किया है। संकृति यह पुणे संस्करण में पाठ है। संस्कृत विप्रादि रूप सुसंस्कृत आप हैं, और विकृति, अनुलोम विलोम आदि जन्य जो विकृतियां हैं वे भी आप हैं, ऐसा नीलकंठ व्याख्या करते हैं। कृतवर्तमा त्वमेवाद्रि वृष गर्भो वृषा कपि। कृतवर्तमा आप हैं, मार्ग जिन्होंने बनाया है ऐसे आप हैं। अद्रि आप हैं। और वृषदर्भ पाठ मिलता है गीता प्रेस में तथा नीलकंठ में। और वृषदर्भ का अर्थ है वृषा इंद्र तम द्रभनाति नियमयति, ऐसा अर्थ किया है। कृष्ण धर्मस्तमेवादिर वृषदर्भो वृषा कपि, यह गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में पाठ है। तो वृषदर्भ ही पाठ अन्य संस्करणों में लिया है। वृषगर्भ पाठ पूना संस्करण में मिलता है। और वृषा कपि तो प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद में उनका वर्णन आता है, इंद्र के सखा के रूप में उनका वर्णन मिलता है। सिंदुक्षिदूर्मिस्त्रिक कुत त्रिधामा त्रिव्रतच्युत। सिंदुक्षित आप हैं और ऊर्मी आप हैं, यह त्रिककुप आप हैं, ऊपर नीचे और मध्य तीनों दिशाओं में आप हैं, ऐसा अर्थ किया जाता है। ककुत
शिखर को भी कहते हैं। 3 शिखरों वाले पर्वत आप हैं, ऐसा भी अन्य अर्थ हो सकता है। त्रिधाम आप हैं, सूर्य चंद्र और अग्नि ये त्रिविध तेज आपका है, ऐसा त्रिधामा का अर्थ हो जाएगा। और अच्युत आप हैं, यह तो नाम पहले भी आ चुका है। इस प्रकार से गीता प्रेस ने गोरखपुर ने वृषा कपि का अर्थ हरिहर किया है। हरि और हर दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसको वृषा कपि इन्होंने माना है। वृषदर्भ का अर्थ इंद्र का दलन करने वाले, यह अर्थ लिया ही है। सम्राट, विराट, स्वराट चैव सुरराट धर्मदो भवः, सुरराज, सुरराजो भवोद्भवः, यह पाठ नीलकंठ ने स्वीकार किया है। और भगवत यही पाठ गीता प्रेस गोरखपुर ने भी किया है। आप ही सम्राट हैं, आप भी स्वराट हैं, स्वयं राजमान होने वाले हैं। आप ही विराट, विराज जो परमात्मा का ही एक रूप है विराट, वह भी आप हैं। सुरराज आप हैं, देवताओं के स्वामी आप हैं। और धर्म दो भवः, ऐसा पाठ पूना संस्करण में। और सुरराजो भवोद्भवः, इस भव के उद्भव आप हैं, ऐसा संसार की सृष्टि करने वाले आप हैं। विभुर भूरतिभू कृष्ण, कृष्ण वर्त्मा त्वमेव च, आप ही विभु हैं, व्यापक हैं। और अतिभु सबको, सबके ऊपर भी आप ही व्याप्त हैं। कृष्ण वर्त्मा, इसका अर्थ सबको अपनी ओर खींचने वाले। कृष्ण का अर्थ सबको अपनी ओर खींचने वाले, आकर्षित करने वाले, यह किया है कृष्ण वर्त्मा का अर्थ। कृष्ण जिसका वर्त में यह मार्ग है, धूम के द्वारा जिसका काला मार्ग दिखाई पड़ता है, ऐसा अग्नि, अग्नि स्वरूप भी आप हैं, सबको आकर्षित करने वाले भी आप हैं, इसीलिए आप कृष्ण हैं, यह अर्थ किया गया है। स्विष्टकृत विषगावर्त कपिलस्त्वं च वामनः, यज्ञो ध्रुवः पतंगश्च जयत्सेनस्त्वम् उच्यसे, यह 12वां श्लोक है। इष्ट करने वाले और विषगावर्त आप हैं। विषजौ अश्विनौ तयोः पिता सूर्य है, ऐसा नीलकंठ ने व्याख्या की, ऐसी नीलकंठ ने व्याख्या की है। विषगावर्त अर्थात जो 2 वैद्य विषक हैं अश्विनी, उनके जनक या सूर्य आप हैं। और कपिल आप हैं, वामन आप हैं, यज्ञ आप हैं, ध्रुव आप हैं, पतंग सूर्य आप हैं, जयत सेन, इसका पाठांतर यज्ञ सेन मिलता है, यज्ञ सेन भी आप हैं। और यज्ञ सेन आप ही का नाम है, ऐसा 12वें पद्य में कहा गया है। 13वां पद्य है, शिखंडी नहुषो बभ्रुर दिवस प्रक तुम पुनर्वसु, सुभभ्रु रुक्षो रुक्मस्तम सुषेणो दुंदुभिस्तथा, सुभभ्रु रुक्मश्च, ऐसा पाठ नीलकंठ ने स्वीकार किया है। और सुभभ्रु रुक्षो, ऐसा पाठ पूना संस्करण में स्वीकार किया। सुभभ्रु आप हैं और उक्षा आप हैं। सुभभ्रु रुक्म यज्ञश्च, ऐसा यह पाठ गीता प्रेस गोरखपुर और नीलकंठ ने स्वीकार किया है। सुभभ्रु आप हैं, अत्यंत पिंगल वर्ण के आप हैं। और रुक्म यज्ञ आप हैं, स्वर्ण की दक्षिणा से भरपूर यज्ञ स्वरूप आप हैं। सुषेण आपका नाम है, दुंदुभि आपका नाम है। यह 13वें श्लोक में नाम गिनाए गए हैं। गभस्ति नेमि श्री पद्म पुष्करम पुष्प धारण, विभुर विभु सर्व सूक्ष्मस्तम सावित्रम च पठ्यसे। गभस्ति नेमि आप हैं, श्री पद्म आप हैं, पुष्कर और पुष्प धारण आप हैं, रिभु और विभु आप हैं, और सर्व सूक्ष्म आप हैं। और सावित्रम च पठ्य से, यह पुनः संस्करण में पाठ है। चारित्रम चैव पठ्य से, यह गीता प्रेस गोरखपुर ने पाठ लिया है। और सदाचार स्वरूप आप हैं, इसका यह अर्थ आएगा। सावित्र स्वरूप आप है, यह पुनः संस्करण के अनुसार अर्थ होगा। रिभु हैं आप, रिभु आपका नाम है। विभु सर्वव्यापी होने के कारण आपका नाम है। सब में सूक्ष्म रूप में आप व्याप्त हैं, इसलिए सर्व सूक्ष्म आप हैं। और सावित्र आपका नाम है, या चारित्र, सदाचार स्वरूप आप हैं।
ऐसा अम्भो निधिस्त्वं ब्रह्मा त्वं पवित्रं धाम धन्व च हिरण्यगर्भं त्वामाहु स्वधा स्वाहा च केशव। अम्बो निधि आप हैं, ब्रह्मा आप हैं, पवित्र धाम आप हैं, धन्व भी आप हैं। अम्बो निधिस्तम ब्रह्मा तुम पवित्रम धाम धामविद, पवित्र धाम आप हैं और धामविद भी आप हैं। ऐसा गीता प्रेस गोरखपुर और नीलकंठ ने पाठ लिया है। जो धाम के वेदता आप हैं, ऐसा अर्थ उससे निकलता है। हिरण्यगर्भम त्वाम आहु स्वधा स्वाहा च केशव। हिरण्यगर्भ भी आपका नाम है, स्वधा और स्वाहा भी आपके नाम है। स्वधा और स्वाहा अग्नि की पत्नियां, हिरण्यगर्भ परमात्मा के नामों में वेद में आता है। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त है। योनिस्त्वमस्य प्रलयश्च कृष्ण, योनिस्त्वमस्य प्रलयश्च कृष्ण, त्वमेव वेदं सृजसि विश्वमग्रे, विश्वं चेदं त्वद्वशे विश्वयोने, नमोस्तु ते शार्ङ्ग चक्रासि पाणे। हे शार्ङ्ग चक्र और असी पाणी, शार्ङ्गधर चक्रधारी और असी धारण करने वाले कृष्ण, आप इस संसार की योनि हैं। प्रलय भी, प्रलय स्वरूप भी आप हैं। आप ही इस विश्व का सृजन करते हैं, आप ही इसके आदि में उत्पन्न होते हैं, आप ही इस विश्व में व्याप्त हैं और यह संसार आपके वश में है, ऐसा कहा गया है। यह 16 श्लोकों में 100 नाम युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के गिनाए। श्री कृष्ण नाम क्षति यह है। और अंतिम जो 17वां श्लोक है सभी संस्करणों में, उसमें कहा गया है, एवं स्तुतो धर्मराजेन कृष्ण सभा मध्ये प्रीतिमान पुष्कराक्ष तमभ्यनंदत भारतम पुष्कलाभिर्वाग्भिः ज्येष्ठम पांडवम यादवाग्र्य। इस प्रकार से धर्मराज के द्वारा स्तुति करने पर सभा के मध्य में पुष्कराक्ष कमल नयन पुष्कल वाणी से कमल नयन श्री कृष्ण ने भरतवंशी युधिष्ठिर का अभिनंदन किया। यादवाग्र, यादवों में अग्रणी श्री कृष्ण ने। एक अतिरिक्त श्लोक नीलकंठ ने बताया है इसमें, और गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अतिरिक्त पाठ के रूप में इसको सूचित किया है। इसमें फलश्रुति कही गई है, एतन्नाम शतम विष्णु और धर्मराजेन कीर्तितम यह पठ्येत् शृणुयाद्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते, यह पठ्येत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह 100 नाम श्री कृष्ण के या विष्णु के धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा कहे गए हैं। इनको जो पढ़ता है वह सब पापों से विमुक्त होता है। इस प्रकार से यह नाम शती या 100 नाम श्री कृष्ण के युधिष्ठिर ने यहाँ गिनाए हैं। इनके द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति भी हो जाती है। पर आगे भीष्म स्तवराज आता है इसी शांति पर्व में, जहाँ भीष्म गदगद होकर के अत्यंत सुंदर शब्दों में श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। और उसको वासुदेव शरण शरण अग्रवाल ने स्तोत्र साहित्य के सबसे सुंदर स्तोत्रों में से एक कहा है। उस पर फिर कभी चर्चा करें।